एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। बड़े बड़े झगड़ों को वो चुटकियों में सुलझाते थे, जिसके कारण दूर दूर से लोग उनसे फैसला लेने आते थे। सरपंच जी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। एक बार दूर के गांव के कुछ लोग किसी झगड़े के विषय में उनसे सलाह लेने आए। ये लोग ना तो सरपंच जी को जानते थे, ना ही उनके मकान को जानते थे। गाँव के पास पहुँच उन्होंने पास के खेत में काम कर रहे 4 नवियों को उसके सरपंच जी का पता पूछा। उनमें से एक नवियों को बोला, सरपंच जी का घर तो इसी गांव में है, लेकिन वे अब कुछ बोलते और समझते ही नहीं। उनके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो बताया गया था सरपंच जी पूरी तरह स्वस्थ और कुशल हैं। और फिर उन्होंने विचार किया, अब यहाँ तक आ गया तो मिलकर ही जाएंगे। वे आगे बढ़ गए। गांव में प्रवेश करते समय एक कुएं पर 4 औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने उन औरतों से सरपंच जी का पता पूछा तो उनमें से एक बोली, घर तो सामने ही है, पर उनको कुछ दिखता नहीं। वे लोग असमंजस में पड़ गए। 2 जगह उन्होंने पूछा और दोनों से अलग उत्तर मिला। वे घर के सामने पूछे तो एक भेड़िया बैठी दिखाई दी। उन्होंने सरपंच जी के बारे में पूछा। बुढ़िया तपाक से बोली, वे तो मर गए, अब उनके पास जाना बेकार। वे लोग कहीं कर्तव्य से खड़े थे, तभी उनके सामने सरपंच जी आते। सरपंच जी ने उनको सम्मान बैठाया, उनके आने का कारण पूछा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरपंच जी आपने ये बात तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए, आपने आपसे गांव में आपके विषय में अलग अलग बातें सुनने को मिली, आप पूरी तरह स्वस्थ और कुशल है, इसका कारण बताइए। सरपंच जी मुस्कुराते बोले, देखो भाई, मेरा परिवार बाद है, जिससे सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। सबकी अलग अलग मांगे, सबका स्वभाव अलग है। मेरा परामर्श और अनुशासन भी नहीं मानते, ऐसे में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। खेत में मिले 4 लड़के मेरे बेटे हैं, काम से जुझाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। कुएं पर मिली मेरी औरतें बहुएं, जो कि गहने कपड़ों के लिए कलह करती है। दरवाजे पर मिली उड़िया मेरी पत्नी है, जो कि तीर्थ यात्रा पर जाने की रट्टा है। मैं इन सबकी बातों पर ध्यान देता हूँ, उनकी बात को अनुसरण करता हूँ। इस तरह से मैं कलह को टालता रहता हूँ। भले ही मैं उससे असंतुष्ट रहती हूँ कि गहरे मेरे घर पे शांति बनी हो। सरपंच जी की बातें सुनकर लोगों की आंखें खुली। उन्हें ज्ञान हुआ कि समस्या सबके साथ थी। क्रोध आवेश से नहीं हल किया जा सकता, बल्कि सहनशीलता और बुद्धिमानी से बचा जा सकता है। ये शॉर्ट स्टोरी हमें सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता के द्वारा कलह